कवरत्ती लक्षद्वीप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए कवरत्ती पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कवरत्ती में 1156 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रही उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपने राजनीतिक दल का विकास था। जो दूर सुदूर के राज्य हैं, जो बॉर्डर पर हैं या जो समुद्र के बीच में हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समुद्र के छोर के इलाके हैं, हमने उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाया है। भारत के हर क्षेत्र और हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे सुविधा से जोड़ना ही केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। आज यहाँ लगभग 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये इंटरनेट, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और बच्चों से जुड़ी परियोजनाएं हैं। इन सभी स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने हज यात्रियों की सहूलियत के लिए जो प्रयास किया है, उसका भी लाभ लक्षद्वीप के लोगों को मिला। हज यात्रियों के लिए वीजा नियमों को आसान बनाया गया है। हज से जुड़ी ज्यादातर कार्रवाई अब डिजिटल होती है। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की भी छूट दी है। इन्हीं सब प्रयासों की वजह से उमराह के लिए जाने वाले भारतीयों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। केरल के त्रिशूर में पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। प्रधानमंत्री ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। त्रिशूर से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर त्रिशूर में रोड शो कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के 2 दिनों के दौरे पर कल तमिलनाडु में थे। रात्रि विश्राम लक्षद्वीप में उन्होंने किया था। आज लक्षद्वीप में कई परियोजनाओं की सौगात दी। कल तमिलनाडु में कई परियोजनाओं की सौगात दी थी और अभी केरल के त्रिशूर में प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो पर। और इसके बाद प्रधानमंत्री का केरल के त्रिशूर में ही जो स्त्री शक्ति रैली है, उसमें भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। और हमारी संवाददाता आयशा खानम यहीं पर त्रिशूर में इस रोड शो में उपस्थित हैं। उनसे फोन लाइन पर जुड़ते हैं और उनसे अपडेट लेते हैं। आयशा, रोड शो की शुरुआत हम देख रहे हैं, लोगों में जबरदस्त उत्साह, फूलों की बारिश। आयशा, सरकारी अस्पताल के पास से और अब काफी आगे बढ़ रहा है और खचाखच भीड़ यहाँ पर जमा है। लोग दूर दूर से पहुंचे हैं, केरल के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हम देख सकते हैं कि सड़कों के दोनों तरफ लोग प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों की वर्षा करते हुए कर रहे हैं। जो हमेशा ये नज़ारा देखने को मिलता है जब भी प्रधानमंत्री का इस तरह का रोड शो होता है। उस पर प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो पास हो रहा है।
वडक्कनाथम मंदिर के सामने वाले हिस्से से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में हजारों संख्या में लोग खड़े हैं। और आप देख सकते हैं पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल पेंटिंग बनाई गई है, जो सैंड यानी मिट्टी, पूरे देश के कोने कोने से मिट्टी के साथ कलर मिक्स किया गया है। एक सैंड आर्टिस्ट ने ये तस्वीर बनाई है। तो ये तस्वीर से जो है यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ रहा है। और सड़कों पर लालचंद जो हमने देखा सुबह से लगातार, हालांकि ये रैली महिलाओं के लिए है, तो हमने ये भी देखा कि आज पुरुष जो है वो बहुत ही सिविलाइज रहे और महिलाओं को अंदर जाने के लिए रास्ता बना रहे थे। और वो कह रहे थे कि महिलाओं का दिन है, महिलाओं की रैली है, उन्हें जाने दीजिए। तो इस तरह से एक में उत्साह देखने को मिला और महिलाओं को सपोर्ट करते हुए पुरुष भी उन्हें रैली में जाने के लिए रास्ता बनाते नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है आगे बढ़ता हुआ जा रहा है अभी इस वक्त। और ये स्वराज राउंड है त्रिशूर का, जो वडक्कनाथम टेम्पल का जो मैदान है, जहाँ पर त्रिशूरपुरम होता है, मशहूर त्रिशूरपुरम होता है। और ये जो उत्सव है बहुत ही भव्य उत्सव और बहुत ही मशहूर विश्व प्रसिद्ध उत्सव यहाँ पर होता है त्रिशूरपुरम। और ये मैदान में ही प्रधानमंत्री की रैली है, जहाँ पर प्रधानमंत्री महिलाओं को संबोधित करेंगे। और इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोग जो है उनका स्वागत कर रहे हैं। मोदी मोदी के नारे सुनाई दे रहे हैं और कई लोग जो है फूलों की वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप गौर से देखिए लालचंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला बढ़ रहा है। लखनऊ में नाका क्षेत्र के आर्यनगर में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिर गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। लखनऊ में मनीषा सिंह एडीसीपी सेंट्रल ने कहा, हमें एक निर्माणाधीन इमारत में दरार आने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को इमारत से बाहर निकाला गया। इमारत ढह गई है, सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जांच चल रही है। मैम यहाँ बिल्डिंग गिरी है, क्या अपडेट है? क्या कुछ लोग भी फंसे थे अंदर? देखिए, अभी ये सूचना आई थी कुछ देर पहले कि ये बिल्डिंग जो निर्माणाधीन थी उसमें दरार आ गई है। जो कि सूचना पे स्थानीय पुलिस पहुंची यहाँ पर और सभी लोगों को तत्काल खाली करा ली गई बिल्डिंग। और अभी बिल्डिंग जो है वो गिर चुकी है, सभी लोग सुरक्षित हैं, कोई जनहानि नहीं है। क्या इस तरह की सूचना भी थी कि बिल्डिंग में बेसमेंट की खुदाई चल रही थी? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं है और संबंधित विभाग जो है उनको सभी को सूचना दे दी गई है। इस समय कोई भी जनहानि नहीं है, बाकी आवश्यक जो कार्रवाई है वो मैम जो जानकारी सामने आई है बिल्डिंग किसकी है और क्या? कोई जानकारी नहीं है इसके संबंध में। जो भी और संबंधित तथ्य हैं वो जुटाए जा रहे हैं। अयोध्या में गुजरात वडोदरा में बनी विश्व की सबसे बड़ी अगरबत्ती। विश्व की सबसे बड़ी 108 फीट की अगरबत्ती धूप गुजरात वडोदरा से अयोध्या श्री राम मंदिर के लिए रवाना हुई है। पंजाब के लुधियाना के खन्ना में एक तेल टैंकर के डिवाइडर से टकराकर पलट जाने पर भीषण आग लग गई। टकराने के कारण टैंकर का तेल निकलकर सड़क पर फैल गया। इससे आग और भी भड़क उठी और लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। हैदराबाद से आई हैरान कर देने वाली खबर। ट्रांसपोर्टर की हड़ताल के कारण नहीं मिला पेट्रोल। घोड़े पर डिलीवरी करने पहुंचा जोमेटो बॉय। वीडियो हैदराबाद का बताया जा रहा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी के समक्ष पेश न होने पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, ईडी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने जाते। देश निगाहें लगाए बैठा है कि ईडी उनके साथ क्या करती है। अगर वे यानी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं जाते हैं तो ईडी अदालत से वारंट जारी करवाकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। देखिए, ईडी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादा बेहतर होता कि केजरीवाल ईडी के सामने जाते। देश निगाहें लगाए हुए बैठा है कि ईडी उनके साथ क्या करती है, क्योंकि ईडी के सामने अगर वो नहीं जाएंगे तो ईडी अदालत से वारंट इशू करा के उनको गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। उनके पास सबूत है कि सबूत नहीं है, वो एक अलहदा चीज है, लेकिन अगर वो चले जाते तो ज्यादा बेहतर। हरियाणा के गुरुग्राम में घर में घुसे तेंदुए की चहलकदमी देखने से वहां हड़कंप मच गया। घर के अंदर घुसा हुए तेंदुआ को देखने के बाद लोगों में खौफ है। जंगल से निकलकर आए तेंदुए को लेकर लोगों में दहशत हो गई। सूचना मिलने पर तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची। गोंडा में ड्राइवरों के प्रदर्शन के बीच पहुंची पुलिस की दबंगई। नगर कोतवाली के पराग डेयरी का मामला। प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों को जबरन गाड़ी में बैठाया। जबरन गाड़ी में बैठाने पर हुई तीखी नोकझोंक। दर्जन भर ड्राइवरों को गिरफ्तार कर पुलिस लाई कोतवाली। गाड़ी में बैठाने, तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल। आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसे वाला न्यूज चैनल हिंदी न्यूज लाइव। हिंदी न्यूज लाइव के लिए दिल्ली से मुकेश दीक्षित की रिपोर्ट। खबर में आज बस इतना ही। अगली खास खबर में फिर हाजिर होते हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और तब तक के लिए नमस्कार।